आपके पर्सन अब क्या है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं इनको डिप डाउन हर्ट कर रही है डे बाय डे। ये जो पेन है, ये जो घाव है, ये बढ़ता ही जा रहा है। इनको एक फियर है, ये तो रेडी है आपके साथ यूनियन में आने के लिए, लेकिन इनको डर लग रहा है, इनसिक्योरिटीज इनकी बढ़ रही है ये सोच के कि आप रेडी है या नहीं। ये सैडनेस देखो, यहाँ पर देखो, प्लीज गिव मी अ चांस, सॉरी, आपसे सॉरी बोल रहे हैं, ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, आपके प्रियजन अच्छे हैं, सुरक्षित है। राम जी से बस यही दुआ है कि आप सभी हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज जादू आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होंगे। मैटर नहीं करता आपके शास्त्र के हैं किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। So first card we have Page of Wands, okay, and bottom of the deck energy we have Three of Swords. All right, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है या तो एरिस लियो सजिटेरियस है या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सो एज वी कैन सी आपके पर्सन का दिल टूट रहा है डे बाय डे। ये हर्ट हो रहे हैं। अभी क्यों हर्ट हो रहे हैं मुझे ये देखना है। मुझे ये थर्ड पार्टी की वाइब नहीं मिल रही है, सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे ऐसा नहीं लगता कि थर्ड पार्टी इनको हर्ट कर रही है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं के डिसीजन इनको हर्ट कर रहे हैं। मतलब पास्ट में इस इंसान ने जो डिसीजन लिए वो उनको हर्ट कर रहे हैं। फिर भी मैं आपके लिए इसको क्लैरिफाई जरूर करूंगी इस कार्ड को। जय सिया राम, आप ही के सामने मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। राम जी आप बताइए, ये जो थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ क्यों आया है? नंबर 3 मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और जैसे कल हमारे बाबा भोलेनाथ जी और माँ भवानी जी का जो यूनियन होने वाला है, जो हारमोनियस यूनियन, मतलब जो कल उनका विवाह जो संपन्न होने वाला है कल, तो मेरी यही प्रेयर है मेरे महादेव जी और माँ भवानी जी से कि आप सभी का भी जल्द से जल्द यूनियन हो, हारमोनियस यूनियन हो। ये शिवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ हो। जैसे माँ भवानी जी महादेव जी की धर्म पत्नी बनी है, वैसे आप भी अपने पार्टनर के साथ परमानेंट यूनियन में आए। आपकी स्टोरी, जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आपकी लव स्टोरी है, उसका एंड ऐसा हो जैसे हमारे महादेव जी और माँ भवानी की लव स्टोरी का हुआ है। ओके और प्लीज जो मुझे अभी देख रहे हैं, जो मुझे भविष्य में देखेंगे, मतलब इस वीडियो को जो वॉच कर रहे हैं और भविष्य में जो वॉच करेंगे, मैं उनको एक बात अगेन बता दूं, प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैम तो ये तो पता नहीं कौन सी महाशिवरात्रि पर बनाया गया है वीडियो। देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, ये एनर्जीज, ये रीडिंग आपसे तभी मैच होगी, याद रखिएगा, ठीक है। ओके राम जी, थ्री ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, थ्री ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। मैंने क्या कहा था, जस्टिस के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि मुझे देखो फील हो जाता है, कार्ड्स जो है ये लिटरली बोलते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। मुझे लिटरली फील हो रहा है जैसे एक इंसान है जो पछतावा कर रहा है, जो हर्ट हो रहा है, सिर्फ अपने ही किए हुए पर हर्ट हो रहा है। मतलब पास्ट में इस इंसान ने, जस्टिस का कार्ड है, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, दैट मीन्स इस इंसान से गलती हुई है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इन्होंने वो किया जो आप डिजर्व नहीं करते थे, चाहे इन्होंने मिसबिहेव किया या कोई ऐसा एक्शन लिया या जो भी किया, आपको अच्छे से पता है भाई आपके साथ क्या हुआ है। सो आपके पर्सन अब क्या है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। और
ये बात कहीं ना कहीं इनको डिप डाउन हर्ट कर रही है डे बाय डे। ये जो पेन है, ये जो घाव है, ये बढ़ता ही जा रहा है। वो कहते हैं ना, एक छोटा सा घाव नासूर बनते जा रहा है। जब तक ये आपसे अपनी गलती की माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये ऐसे ही हर्ट रहेंगे। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये आपके साथ यूनियन में आने का प्लान कर रहे हैं। मुझे एक स्ट्रेटेजी दिख रही है, एक प्लानिंग दिख रही है, एक मीटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर एक मीटिंग मुझे दिख रही है, जैसे आपके पर्सन आपसे बात करने से ज्यादा आपसे मिलना चाहते हैं या आपको मिलकर कुछ बताना चाहते हैं। मिलकर आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। क्या पता फोन पर तो आप जैसे, क्या पता कॉल कट कर दो, या मैसेज अगर ये करते हैं तो क्या पता सीधा ब्लॉक कर दो। सो ये फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं, या आपकी आंखों में देखना चाहते हैं। मे बी फोन पर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपकी आंखों में आंखें डालकर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं और आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो भी ये फील कर जाएंगे, समझ जाएंगे। दैट्स व्हाई ये आपसे मिलना चाहते हैं। और क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड क्वीन ऑफ कप्स। ऑल राइट, दोनों ही एनर्जी मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये थर्ड पार्टी नहीं लग रही मुझे। अगेन यहाँ पर क्वीन दो है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ये थर्ड पार्टी नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट देख पा रहे हैं, लेकिन इनको ये पता है कि आप ये है ना, मतलब आप ऐसा दिखा रहे हो, स्ट्रांग बन के दिखा रहे हो इनको। आप इनको दिखा रहे हो कि नाउ यू डोंट नीड देम, नाउ आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों कार्ड जो है वो साउंड ऐसा कर रहे हैं जैसे एक इंसान ये कुछ दिखावा कर रहा है और अंदर से आज भी आपको इनका वेट है। सो आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं जैसे आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं, आज भी आप इनको लेकर इमोशनल है, आज भी आपके अंदर वही इमोशंस है इनके प्रति, भले ही आप कुछ भी दिखाएं। अगेन मैं कंफर्म कर देती हूँ आपको। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप ही आपकी पर्सन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, जय सिया राम। डेफिनेटली डेफिनेटली, अगेन एम्प्रेस, मैंने क्या कहा, मुझे थर्ड पार्टी नहीं लग रही है। एट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, आप ऐसा दिखा रहे हैं, देखो ये आपकी मदरली एनर्जी से वाकिफ है, भूलिएगा मत। इनको अच्छे से पता है कि आप इनसे अनकंडीशनली लव करते हैं, नो मैटर आप लड़का है या लड़की, ये अच्छे से वाकिफ है आपकी इस एनर्जी से, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दिखा दोगे, और ये फैक्ट है, ये बात झूठ भी नहीं है, खुद से पूछो, क्या प्यार कम हुआ? मन में जो प्रेम था वो कल था, वो आज भी है, बस फर्क इतना है कि अब बाउंड्रीज आपने सेट कर दी है। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेने लगे हो। पहले ये था कि आपने अपनी वैल्यू डाउन कर रखी, आपने भले ही अपनी वैल्यू को बढ़ाया है, भले ही आपने अपनी वर्थ को समझा है, बट इट डजंट मीन कि वो प्यार खत्म हो गया, वो पास्ट में जो लव था, अफेक्शन था, वो कम हो गया, नहीं, वो आज भी है। वो आपके भाई इमोशंस, लव, ये कहां से आते हैं? ये अंदर से आता है, ठीक है। आज भी आपका मन उनसे इतना ही कनेक्टेड है, आपकी अंतरात्मा उनसे कनेक्टेड है। तो ये जो है, भले ही आप इस एनर्जी में है, नो डाउट, लेकिन ये एनर्जी कहीं ना कहीं आज भी आपके अंदर है। एक बात बोलूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को कितना भी डांट लगा दे, कितना भी उस पर गुस्सा कर ले, क्या वो ममता जो उसके अंदर अपने बच्चे के प्रति, क्या वो हो सकती है खत्म? जरा से भी अगर आँच आई बच्चे को तो वो माँ, वो जो वो प्रेम है वो दिख जाता है। प्रेम और द्वेष छिपाए नहीं छिपते। आप भले ही कितना भी इनको ऐसा दिखा दो, हो सकता है आप इनको बहुत स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हो, या फिर मेरे बहुत से व्यूअर्स तो स्ट्रांग बने हुए हैं, अभी आप इस पावर में हैं, आप इस एनर्जी में हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में है। आपने खुद पर वर्क किया, वो दिखता है, वो दिख रहा है, वो इनको भी दिख रहा है, बाकी लोगों को भी दिख रहा है। आप वो पर्सन नहीं रहे जो भले ही चेहरे पे स्माइल होती थी लेकिन आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, इसलिए क्योंकि बहुत रोए हो आप किसी को याद करके। अपने ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर को याद करके रोए हैं, लेकिन अब आप रोते नहीं हैं। अब आपने जैसे अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दिया है।
अभी आप अपनी एनर्जी खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, राइट? तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भले ही आप चाहे कितने भी अभी खुद पर काम कर ले, खुद पर फोकस कर ले, लेकिन आज भी आप उनसे इतना ही प्यार करते हैं। इनको पता है आप इनसे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि भूलिए मत, इस इंसान ने आपका वो रूप देखा है, वो लव जो जो इतना ज्यादा था ना, इतना ज्यादा, लिटरली एक इंसान को एक बार तो डाउट आए कि भाई सीरियसली सच में कोई इंसान इतना प्यार कर सकता है किसी को। एक पल के लिए एक इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये सामने वाला इतना कुछ कर रहा है कि सच में ये ऐसा है, या क्योंकि आज के जमाने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। ठीक है, तो नसीब से मिलते हैं। आपके कुछ पुण्य थे जो मेरे व्यूवर्स से टकराए आप। तो आपकी जो पर्सन है, भले ही आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इनको पता है कि आज भी आपका मन इनका इंतजार कर रहा है। और क्या है, वैसे आपको मेरी ये न्यू डेक कैसी लगी बताना जरूर। ओके, एम्परर, एम्प्रेस दिख गई हमें, एम्परर भी आ गया। मतलब एम्प्रेस जहां हो वहां एम्परर ना हो, रीडिंग ही इनकम्प्लीट है। ओके, फोर ऑफ वांड्स। ओके, फोर ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ वांड्स के कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना है। जय सिया राम। नंबर 4 यहाँ पर ट्वाइस आया, 4 डबल 4 अगर आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स आप यूनिवर्स के, आप एंजल्स के प्रोटेक्शन में हैं, आप प्रोटेक्टेड है। आपके पर्सन भी, आपके लव्ड वंस भी प्रोटेक्टेड है, तो टेंशन मत लीजिएगा उनकी। जय सिया राम। फोर ऑफ वांड्स, मेरी क्वीन ऑफ कप्स अगेन, जो तुझको पाने की। देखो यहाँ पर दो मैसेज, स्ट्रांगली दो मैसेज में मुझे पिक हुए हैं। पहला मैसेज ये है, मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। तो देखिए, आपके पर्सन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। अगर ये मैरिड है तो ये अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते। वो उनकी एक जिम्मेदारी है, ये अपनी जिम्मेदारी समझ के वो उस शादी को निभा रहे हैं, भले ही चाहे वो ये हैप्पी हो या ना हो, लेकिन ये इनका मानना ये है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसको निभाना है, चाहे फिर ये खुद खुश हो या ना हो। ऑलराइट, सेकंड मैसेज मेरे उन व्यूवर्स के लिए जिनके पार्टनर अनमैरिड है या फिर आप इसे मैरिड है। तो आपके पर्सन जो है अभी अपनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, मतलब आपसे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये आपको अपनाना चाहते हैं, ये आपको लीगली अपनाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है, जो कि हुआ है किंग ऑफ सॉर्ड एंड मैजिशियन। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये जो इंसान है, चाहे फिर ये इनको कुछ भी करना पड़े, ये कहीं ना कहीं ये जो मैरिज है इसको मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो प्यार से सही या वार से सही। ये इनको आप चाहिए। वाओ, ओके, और क्या है? वाओ, 3 ऑफ कप्स, यूनियन, डेफिनेटली यूनियन तो होकर रहेगा। यहाँ पर मुझे यहाँ तक याद है 3 पहले भी आया था क्या? हाँ, 3 ऑफ सॉर्ड था ना, तभी तो 3 मुझे क्लिक हुआ सडन। 3 ट्वाइस आया है, 4 भी ट्वाइस आया है। यहाँ पर 9, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। इनको एक फियर है, ये तो रेडी है आपके साथ यूनियन में आने के लिए, लेकिन इनको डर लग रहा है, इनसिक्योरिटीज इनकी बढ़ रही है, ये सोच के कि आप रेडी है या नहीं, आप ये यूनियन चाहते हैं या नहीं। ठीक है, और मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी क्लिक हुआ है कि इनके मन में ये भी फियर है कि आप किसी और के साथ पार्टी शार्टी कर रहे हो। आप किसी और के साथ कुछ
कुछ ज्यादा ही हंस के बात कर रहे हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को बताती है। एट प्रेजेंट टाइम ये आपको देख पा रहे हैं कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आपके पास कमी नहीं है। अगर आप लड़की है तो आपके पास लड़कों की कमी नहीं है। आई मीन आई यू नो व्हाट आई मीन, आपके पास ऑप्शंस है। और अगर आप लड़के हैं तो आपके पास भी ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई लड़के हो तो लड़कों के पास ऑप्शन नहीं है। मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ सबके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अभी आप जो है किसी और से अट्रैक्टेड है, आपकी लाइफ में कोई तो है। ये मुझे ये मैसेज मैंने भले ही आप तक नहीं डिलीवर किया, लेकिन मुझे यहाँ फील हो गया था ये कार्ड जब जैसे मेरी नजर पड़ी, क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक मतलब एक हक जताना, मतलब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, क्या समझे। भले ही चाहे मैं अपनाऊं तुम्हें या ना अपनाऊं, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो। ये क्या मतलब हुआ, जिम्मेदारी ले नहीं रहे और मतलब एक टैग लगा दिया कि तुम मेरी हो, तुम मेरे हो। ऐसा नहीं होता, इनको बताना पड़ेगा। आप बता भी रहे हो। तो आपकी पर्सन मुझे जैसे पॉजेसिव ज्यादा लग रहा है आपको लेकर, मतलब आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे। इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ओके सो अब कुछ और स्पेसिफिक मैसेज देखते हैं। राइट नाउ आपके पर्सन आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। So this is pile number 1. This is pile number 2. एक पाइल का चुनाव कीजिए। आंखें बंद कीजिए, यूनिवर्स को याद कीजिए, प्रेयर कीजिए उनसे कि आपको कौन से पाइल का चुनाव करना चाहिए। आपका अंतर्मन जो भी कहता है आप उसको फॉलो कीजिए। सो होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है। सो यहाँ पर है मिररिंग एंड सीक्रेट्स। ओके, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे कुछ छिपा रहे हैं तो आप भी इनसे कुछ छिपा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा देख पा रहे हैं कि भाई आप तो बहुत ही जेन्युइन है। अब जेन्युइन है आप, लेकिन एक होता है ना कि मतलब इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा मतलब चलो झूठ बोले है तो भाई सच तो आपने इनसे पूरे सच तो आपने भी नहीं बताए इनको। तो कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं कि अगर ये झूठे हैं तो भाई आप भी सच्चे नहीं हो, ठीक है। और यस, आपको जैसे लगता है ना कि इस वक्त आपकी पर्सन आपसे बहुत से सीक्रेट्स रखे हुए हैं, वैसे ही आपकी पर्सन भी फील कर रहे हैं कि आप इनसे बहुत कुछ छिपा रहे हो। ऑलराइट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, यहाँ पर है मैसिव रिग्रेट्स एंड ट्रू कलर्स। ओके, ये कलर भाई होली से पहले ही ये कलर किसने दिखा दिए इनको, किसने लगा दिए ये कलर इनको। देखते हैं पाइल नंबर 2। कलर किसी ने नहीं लगाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इंसान, इस इंसान को मैसिव रिग्रेट है किस बात का। ट्रू कलर्स मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये दे रहा है, जैसे मैंने इसको क्लैरिफाई किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुद के ही अंदर जैसे झांक के देख रहे हैं तो उनको अपनी खूबियां नजर आ रही हैं कि भाई ये इंसान अंदर से कैसा है। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम खुद को सच मान रहे, मतलब सच्चा मान रहे होते हैं कि भाई मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि नहीं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैं कौन सा भाई वो हूँ।
दूध का धुला हुआ। तो आपके पर्सन को रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि ये कितने सेल्फिश हो गए थे। इनकी मतलब जो भी गाइस पास्ट में इनकी जो गलती रही, ये कहीं ना कहीं ऐसा फील कर पा रहे हैं कि भाई इनमें भी देखो कैसे कैसे गुण भरे पड़े हैं, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको कुछ गलत कहा या कुछ ऐसा। ओके ओके, अभी पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोचिए, ठीक है? क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर मैं पाइल रेडी करने वाली हूँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। देखते हैं आंसर क्या आता है। मन में एक क्वेश्चन सोचिए और फिर पाइल का चुनाव कीजिए। जय सिया राम। Okay, so this is pile number 1 and this is pile number 2. टाइम लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, मन में एक क्वेश्चन को रिपीट कीजिए और लेके प्रभु का नाम चूज कर लीजिए। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके माइंड में इस वक्त जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर है यस, डेफिनेटली ए बिग यस। जो भी आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। भले ही आप चाहे या ना चाहे, भले ही मतलब इस वक्त आपकी जो भी डिजायर है, चाहे आपके पर्सन से रिलेटेड हो या कोई और एरिया से, भले ही आप भविष्य में उस चीज को भूल जाएंगे, हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स याद रखेंगे। कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर सुन ली गई है, कहीं ना कहीं आपकी इस वक्त जो भी विश है या आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, और ये पॉजिटिव वे में यस है, ठीक है? यूनिवर्स आपके हित में फैसला करने वाली है। ओके ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, अगेन डेफिनेटली यस, दोनों ही कार्ड्स में यस आया है। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स, आपने नोटिस किया, अगर नहीं किया तो मैं बता दूं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों में मुझे एंजल दिखी है, यूनिवर्स दिखी है। एज यू कैन सी, ब्लेस कर रही है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर यूनिवर्स जैसे अपना फैसला सुना रही है और यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है कि बच्चा जा, जो तुझे चाहिए वो मिल जाएगा। इस वक्त आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, पाइल नंबर 2, यस, ए बिग यस इन पॉजिटिव वे। आप जो चाहते हैं यूनिवर्स आपको वो देंगी, ठीक है? लिटरली खुले हाथों से, दोनों हाथों से आप पर लुटा रही है, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे प्यार हो, आप जो चाहते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपका यूनियन भी होगा, आपको ट्रू लव मिलेगा, आपकी काम भी बनेंगे, सब जो आप चाहते हैं। ओके, आज बहुत दिनों बाद ये डेक मेरे सामने आई है। इसका यूज मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब किया था। जय सिया राम। देखते हैं राइट नाउ आपकी पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। So first message we have, only you can give me that feelings. सिर्फ आप ही हैं, आप ही है जो इनको ऐसी फीलिंग्स देते हैं। अदरवाइज आपने जैसा इनको फील करवाया ऐसा किसी ने आज तक इनको फील नहीं करवाया। आई मिस यू अ लॉट, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, आई कैन इमेजिन लाइफ विदाउट यू। ये सोच भी नहीं सकते, अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके बिना। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू एंड मिसिंग यू। मिसिंग यू का कार्ड भाई यहाँ पर 2 आए हैं, 2 मैसेज आए हैं मिसिंग यू का, और यहाँ पर ये सैडनेस आप देख पा रहे हैं। इस मैसेज में भी यही इमोजी था और इसमें भी। सो कंफर्मेशन आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मिस करके सैड भी हो रहे हैं। भाई ये सैडनेस देखो, यहाँ पर देखो, प्लीज गिव मी अ चांस, सॉरी, आपसे सॉरी बोल रहे हैं, ये आपसे 1 सेकंड चांस चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या है, थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आप इनकी लाइफ का हिस्सा बने। ओके, बाय द वे आई एम वेयरिंग द स्माइल यू गिव मी। ओके, ये आपसे कह रहे हैं कि आपने जो इनको स्माइल दी थी वही इनके चेहरे पर है, मतलब आप ही की वजह से ये स्माइल कर रहे हैं अभी भी। माई फर्स्ट
थॉट इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज यू। जब भी ये सुबह उठते हैं तो इनका मॉर्निंग का सबसे पहला थॉट जो होता है वो आपको लेकर होता है। ओके, यू आर द क्वीन ऑफ माई हार्ट। ओके, आप इनके हार्ट के किंग या क्वीन है। अभी सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स, ये जो पार्टनर है वो उनको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं इस वक्त। जय सिया राम। सो सॉन्ग आया है, वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए है। ओल्ड सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। हो सकता है आप इनसे नाराज हैं तो आप इनसे खफा हैं और इनसे नैन चुरा रहे हैं और इनको ये बात अच्छे से पता है। भले ही आप इनसे खफा हैं लेकिन आप बेवफा तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड सॉन्ग जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है वो है रहना है तेरे दिल में। सो ये आपके दिल में रहना चाहते हैं। विदाउट, इनको रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब फायदा ही फायदा है आपके दिल में रहने का। क्योंकि आप इनको लात मार के निकाल भी नहीं सकते। कभी मारी है लात इनको? निकाला अपने दिल से? नहीं ना। सबसे सेफ जगह अगर इनके लिए है तो वो आपका दिल। ये आपके दिल में रहना चाहते हैं। अब देख लो क्या करना है आपको। ओके, हाँ, अगर मैं गाइडेंस की बात करूं आपको क्या करना है तो वो तो मुझे खुद को देखना पड़ेगा। किधर है मेरी डेक? ये रही। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? यहां पर आया है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। देखो भाई, मैं ये भी नहीं कहती कि लोगों से झूठ बोलो लेकिन खुद से सच बोलो। मेरा तो यही मानना है कि लोगों को भी आईना दिखाओ, सच बोलो चाहे कितना भी कड़वा हो, और खुद से भी सच बोलो। ये जो कार्ड है मुझे लिटरली ये बता रहा है कि हो सकता है आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से अभी भी कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा उनको मिस करता है, लेकिन आपका दिमाग ये कहता है, लिटरली आप खुद से झूठ बोलते कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, नहीं उसने मेरे साथ ये किया, नहीं अब मुझे उससे प्यार नहीं है, अब मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, ये वो। अपने अंतर मन से पूछिए। टू बी ऑनेस्ट, आपका मन क्या चाहता है? दिमाग की मत सुनो, ठीक है? आपको ऑनेस्ट रहना है खुद से। खुद को मैं बस यही कहूंगी कि खुद को धोखे में मत रखो। ऐसा ना हो कि कोई डिसीजन ऐसा ले रहे हो, शायद वो डिसीजन आगे चल के आपको पेन दे। अगर आप अपने अंतर मन के अगेंस्ट होकर कोई डिसीजन ले रहे हो तो रुक जाओ, टाइम लो। किसने बोला है इतनी जल्दी किस बात की है? लेकिन खुद को धोखे में मत रखो। और ये चीज मेरे को ये भी लग रही है कि खुद को झूठी होप भी नहीं देनी। अगर आपको क्लियरली क्रिस्टल क्लियर अगर आपको दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपका साथ नहीं देने वाले, या फिर कुछ भी ऐसा दिख रहा है, तब भी ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करनी है सब कुछ देख के भी। नहीं, खुद को ऐसे भी कन्विंस नहीं करना है कि नहीं आज नहीं तो वो कल मुझसे प्यार करेगा, वो मेरी वैल्यू करेगा, वो मुझे समझेगा। जबकि आपको क्लियर दिख रहा है, उस इंसान की हरकतें दिख रही है, उस इंसान का नेचर आपसे छिपा नहीं है, फिर भी अगर आप खुद को झूठ बोल रहे हो, फेक होप दे रहे हो, तो ये भी गलत है। ओके, लास्ट वी हैव सन का कार्ड है, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंधेरे जीवन में कोई और नहीं आएगा उजाला करने के लिए, ठीक है? आप ही है, आप ही के पास वो कैपेसिटी है, आप ही के पास वो पावर है। आप अगर अंधेरे में हैं तो आप ही उस अंधेरे से निकल सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक नोटबुक है, उसमें डार्कनेस ही डार्कनेस है, और आपके पास यूनिवर्स ने जैसे आपको आपके हाथ में कलर दे दिया है, और लिटरली यूनिवर्स बोल रही है कि जस्ट पेंट, आप पेंट करो इस पर, ठीक है? आपको जो चाहिए, इस जो भी
डार्क पेपर है, इस पर आपको जो चाहिए आप वो करो, लिखो या पेंट करो। तो अगर आपको रोशनी चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप सन को पेंट करेंगे, राइट। आप उस डार्क पेपर पर कुछ लाइट आप उसमें डालेंगे, तो वही चीज आपकी लाइफ पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर अप्लाई हो रही है कि यूनिवर्स ने आपको पावर दे रखी है और आपके ऊपर ही छोड़ रखा है। आप, ये सब कुछ आप पर डिपेंड है कि आप कब तक डार्कनेस में रहना चाहते हैं और आप कब निकलना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कब निकलोगे इस डार्कनेस से, ये आप पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपकी मर्जी। जितना जल्दी निकलना चाहते हो निकलो, और जितना डिले करोगे तो भाई आप ही भुगतोगे। तो ये आप ही के हाथ में है, ठीक है। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, रेजोनेट की है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम।